देश की अनोखे चर्च की कहानी 154 साल पहले यहीं से छत्तीसगढ़ में फैला ईसाई धर्म। प्रार्थना हॉल से लगा हुआ है कब्रिस्तान। रायपुर से बिलासपुर जाते हुए हाईवे पर करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है विश्रामपुर। 5 से 7 हजार लोगों का गांव। ऊपरी तौर पर इतना सामान्य कि शायद ही किसी की नजर जाए। प्रदेश में कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें मालूम होगा कि 18वीं सदी का ये है द सिटी ऑफ रेस्ट कितना महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्रिश्चियन समुदाय के लिए तो यह किसी तीर्थ से कम नहीं है। क्रिसमस के दिन आज इसी विश्रामपुर यानी द सिटी ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में फैले ईसाई धर्म की धारा यहीं से निकली है। सन 1868 में 1544 एकड़ जमीन खरीदकर रेवरेंड फादर ऑस्कर टी लॉर्ड ने प्रदेश की पहली मिशनरी यहां स्थापित की। घने जंगल के इस इलाके में लोगों को लाकर बसाया गया और स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, चमड़ा फैक्ट्री जैसे कई संसाधन बनाए। फादर ऑफ विश्रामपुर 28 मार्च 1824 में जर्मनी में जन्मे ऑस्कर थियोडोर लोर के पिता सर्जन थे। उन्होंने अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहले जर्मनी के एक कॉलेज में और फिर रशिया भेज दिया। और रशिया में ही ऑस्कर लॉर को लगा कि वो परमात्मा की सेवा के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने बर्लिन की गॉसनर मिशनरी सोसाइटी ज्वाइन की। वे पहली बार 1850 में रांची आए। 1857 तक उन्होंने हिंदी सीखी, लोगों का इलाज किया, उनकी सेवा की। 1958 में वे अमेरिका चले गए। 1968 में फिर भारत लौटे। इस बार वे परिवार सहित यही बस जाने के लिए आए थे। उन्होंने विश्रामपुर में अपनी सेंट्रल इंडिया की मिशनरी का हेडक्वार्टर बनाया और यही रहने लगे। उनकी पत्नी और 2 बेटे भी उनके साथ यहाँ से ग्रामीणों के इलाज, उन्हें भोजन, शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने में जुट गए। पहला चर्च और कब्रिस्तान विश्रामपुर में ही फादर लॉर्ड ने छत्तीसगढ़ के पहले चर्च की नींव रखी गई। 15 फरवरी 1873 को इमानुएल चर्च का निर्माण शुरू किया गया और 29 मार्च 1874 को यह बनकर तैयार हो गया। पत्थरों से बने, बिना कॉलम के बने इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत है इसे लगा हुआ कब्रिस्तान। दूसरे स्थानों पर लोग कब्रिस्तान के पास से भी गुजरना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ घूमने आते हैं। रात 11-12 बजे तक कब्रों के बीच लोगों की चहल पहल रहती है।